बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिनाज बिन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि अपना कीमती वक्त निकाला मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और उसके बाद अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। अभी मैं बातचीत करने जा रही हूँ। सलमा ने एक वीडियो बनाया है, रोक सको तो रोक लो। कैसा टाइटल है ना, रोक सको तो रोक लो। ज़बरदस्त टाइटल और ज़बरदस्त अंदर भी वीडियो की यही चीज़ है, रोक सको तो रोक लो। क्या रोकने की कोशिश है, क्या कर रही है, वो सारी डिटेल में बात करते हैं। और साथ साथ में मुस्तफ़ा साजिद का भी वीडियो आया है, किसको डिफेंड कर रहे हैं उसके बारे में बातचीत करती हैं और थोड़ी सी और भी बातचीत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम सलमा की वीडियो के ऊपर बात करते हैं। सलमा ने जो वीडियो बनाया है उसने अपने व्लॉग्स में एंड में मैसेज दिया है, और जिस मैसेज दिया है डायरेक्टली वो सारे समझ गए होंगे कि वो मैसेज किसको जा रहा है, क्यों जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना इन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। सलमा ने क्लियरली बताया है कि जब भी वो कोई प्रूफ रखती थी या फिर कोई रोज़ा रसूल पे जाके बात करती थी तो लोग झूठ समझते थे, झूठ बोलते थे। ठीक है, कहते थे कि ये सब झूठ है, ये सही नहीं। तो अब उसने कहा है कि उसकी मॉम को यूज़ किया जा रहा है, उनकी मॉम को, यानी कि कहा जा रहा है कि वो वीडियो बनाएं जो भी सलमा के ख़िलाफ़ या इस तरह से। तो वो कहती हैं कि देखिए, पहले कुछ भी नहीं होता ना जब, तो फिर वो मॉम पे आ जाती है बात, उनकी मॉम को इस्तेमाल करते हैं उनके ख़िलाफ़। अब अगर हालात सही हो रहे हैं, उनके बीच में बातें सही हो रही है, तो लोगों को चैन नहीं आ रहा है, उनकी अपनी सिस्टर को और अपनी फैमिली को ही, और वो अब उनकी मॉम को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सलमा ने तो ये क्लियरली कह दिया है कि अगर आप लोग बाज नहीं आए, आप लोगों ने मॉम को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया या कुछ भी बातें ऐसी वैसी की, तो उन्होंने कहा है कि वो सारे जितने भी प्रूफ्स हैं ना, जो वो सारे नहीं चला रही थी यहाँ पे, कि चलो अपनी बहन का फिर भी उन्होंने ख्याल कर लिया था कि इस वजह से, तो उन्होंने कोई भी ख़ास प्रूफ नहीं चलाए थे, थोड़े बहुत बस दिखाए थे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये इस तरह से करेंगे तो फिर मैं चुप नहीं रहूँगी, इस बार मैं सारे प्रूफ जो हैं वो सारे चला दूँगी। लेकिन वो इस तरह से भी नहीं चलाएंगी। वो कहती हैं कि मैं लीगली बाय लॉ करूँगी, यानी कि लॉयर के ज़रिए से ही सारा कुछ होगा, तो उसके ज़रिए से ये सारा कुछ होगा और आप तक ये सारी बातें पहुँचेंगी। फिर आप उसको जुटला नहीं सकते हो, क्योंकि जब बात ही ऐसी होगी लीगली करेंगी तो फिर तो कोई भी नहीं कहेगा उनको, फिर तो उनको मानना पड़ेगा, फिर तो वो उनके खिलाफ केस ही होने वाली बात हो गई ना, कि अगर ये बाज नहीं आए तो वो तो उनके खिलाफ फिर एक्शन लेंगी। तो ज़ाहिरी बात है, अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए इंसान करता है ना, तो उन्होंने भी अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए जो सच है वही सामने लाएंगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनको इज़्ज़त रास ही नहीं आती है। सितारा की फैमिली के जैसे लोग, सितारा जैसे लोग, उनको जितनी मर्जी इज़्ज़त मिलती जाए वो उनको रास नहीं आती, फिर भी उन्होंने गंदगी में ज़रूर जाना होता है। अब देखो, अब सितारा को चाहिए कि वो इस वीडियो के बाद चुप कर जाना, उसका काम बनता है कि उस बात को छोड़ देना, क्योंकि अगर सितारा भी अब छोड़ेगी नहीं, अब उसकी बातों को लेके आएगी, तो फिर सितारा के खिलाफ जितने भी प्रूफ हैं वो बाहर आएंगे। अगर सितारा नहीं छोड़ेगी, स्टिल बातचीत करेगी और ज़्यादा बढ़ावा देगी इन चीज़ों को, अपने यानी कि सपोर्टरों को भी नहीं रोकेगी, खुद भी नहीं रुकेगी, तो फिर क्या होगा? फिर सलमा सारे सबूत जो है वो सामने ले आएंगी, तो फिर सितारा की क्या इज़्ज़त रहेगी? पहले भी इज़्ज़त जितनी जा चुकी है, उसको अपनी इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं है। सोच लेना चाहिए सितारा, आपको यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए, ताकि बची खुची जितनी भी इज़्ज़त है आपकी, जितना भी आपका है, आपकी फैमिली का, आपका ख़ानदान का नाम, वो बचा रहे। आप अगर नहीं चाहते हो इसको बचाना, तो फिर तो आपने लेके आना ही है, वो तो सबको पता ही है कि आपने अपने नाम नहीं बचाना। इसी वजह से आप बातें करती हो, तो झूठ मूठ फैलाती रहती हो, अपनी मॉम को इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता ही है कि आपके खिलाफ सबूत हैं, क्योंकि आपने अगर गलत काम किया है तो फिर तो आपको पता होना चाहिए। तो इस वजह से अब बेहतर यही आपके लिए है कि आप इस बात को यहाँ पे छोड़ दें, आगे बात मत करें और बात को ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर आप बात ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली वाईटी पे ये सारी बातें भी ख़त्म हो जाएंगी, गंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप लोग तो बाज ही नहीं आ रहे। अब इनकी जो मुँह वाली बहन है वो भी बाज नहीं आ रही हैं। वो देखो कहाँ गई हुई हैं, किस जगह पे, किस मुकाम पे बैठी हैं, उम्रा करने के लिए गई हुई हैं। और वो उम्रा करने के साथ साथ, जी हाँ, सारा इंटरेस्ट तो वो इन बातों में ले रही हैं, वाईटी पे सारा इंटरेस्ट लिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं इनकी मॉम से जितनी भी हो सकी इंफॉर्मेशन निकलवा के तो मैं आपके सामने पेश करूँगी। अब मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जब इंसान उम्रे के लिए जाता है तो दुनिया के तो उसे ख्याल भी नहीं रहता है कि दुनिया है भी कि नहीं है, या किस तरह से भी दुनिया के बारे में इंसान सोचता ही नहीं है, वो जगह ही ऐसी है। लेकिन कुछ लोग इस तरह के होते हैं, जो ज़रूर इस तरह के होते हैं कि ध्यान कहीं और होता है, काम कुछ और करते हैं वो।
ये तो फिर बहना इस किस्म की होगी कि काम कुछ और है और ध्यान इनका कहीं और है। तो बहन आप अपना ध्यान उम्रे में लगाएं, इन दुनिया की बातों को छोड़ें। जब आप वापस आ जाएंगी ऑब्वियसली आपने इन दुनिया की बातों में ही तो रहना है। और जी मुस्तफ़ा साजिद का व्लॉग जो आया है, वीडियो जो आया है, उसमें वो डिफेंड कर रहे हैं अपनी जी हाँ सपोर्टर को, जिनके बारे में सबने उनकी वॉइस लीक की गई हैं, उनके बारे में बातें की हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि आज तक से जो था साजिद, उसने कभी सिर्फ सितारा के बारे में आके इतनी सफाइयाँ नहीं दी, कभी उसके बारे में इतना नहीं आके कहा कि नहीं सितारा गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये है वो है। सितारा के बारे में तो कोई सफाई पेश नहीं आज तक की। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इनकी एक्सपोर्टर हैं जो उनके बारे में कितनी सफाइयाँ दे रहे हैं मुस्तफ़ा आके, कितना कुछ लोगों को कह रहे हैं आके कि नहीं वो हमारे ही कहने पे ऐसा उसने किया है, उसने जितना भी बातें हुई हैं तो हमें सारा पता था, जो जो वो कर रही थी, जैसे जैसे वो कर रही थी वो सब हमें पता है, तो हम ही करवा रहे थे। तो ये कितनी वैसे बुरी बात हो जाती है ना। ठीक है, एक तरफ ये इस तरह का काम करवाते हैं और दुनिया के सामने इनका फेस जो है वो सामने आ चुका है, किस तरह के लोग हैं, और दूसरी तरफ ये खुद ही ये काम करवाते भी हैं। वो तो सबको हमने बताया ही था ना कि ये काम ये खुद ही सारी प्लानिंग करते हैं, खुद ही लोगों को स्क्रिप्ट बांटते हैं और लोगों को कहते हैं कि अपने अपने वीडियो में ये बातें बोलें। क्योंकि हम तो शुरू से ही कहते हैं कि ये सारा प्लानिंग होती है, ये सारा ड्रामा होता है, क्योंकि अगर ड्रामे में इन्होंने मिर्च मसाला नहीं डाला तो फिर ये ड्रामा कामयाब कैसे होगा। देखिए पास्ट में भी बहुत से यूट्यूबर्स थे, बहुत से रिएक्शन वालों ने, हमने सब ने मिलकर यही बताया था ना कि ये प्लान करते हैं, सारा स्क्रिप्ट बांटते हैं लोगों को, लेकिन उस वक्त सारी बातें मानी नहीं थी, कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। बहुत से यूट्यूबर्स, अब उनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो अब खुद भी आके बताते हैं कि जब वो सितारा की सपोर्ट करते होते थे ना तो उस वक्त उनको वो स्क्रिप्ट बांटती थी कि इस तरह से आपने बोलना है, इसके खिलाफ बोलना है, इसके हक में बोलना है। तो जब पावर ऑफ वुमेन की बातें होती थी तब भी वही सारे स्क्रिप्ट देती थी सबको, तो इनके ग्रुप के अंदर ही बातचीत होती थी। तो अब जब उनको राज पता चल गया वो इनके खिलाफ हैं, तो अब ये बातें सारी, क्योंकि जब तक इंसान को पता नहीं होता ना कि कौन किस तरह का है, उस वक्त तक वो इनको सपोर्ट करता है। जब उसको उसका असली चेहरा पता चल जाता है उस इंसान का कि हाँ वाकई में ये इस तरह का इंसान है, तो फिर वो उसे सपोर्ट नहीं करते, फिर वो उसके खिलाफ ही बात करते हैं, यानी कि उसके बारे में जो सच बात होती है वो ही आके लोगों को बताते हैं। तो आज के रिएक्शन को करती हूँ इधर ही ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।